नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों के रोग कारक स्थिति में होने के कारण जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में अब हम शनि, राहु और केतु इनके दुष्परिणाम के रूप में उत्पन्न हुए रोगों का अध्ययन करते हैं। यदि शनि कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो जातक को स्नायु जनित अंग अच्छे दृढ़ और मजबूत होते हैं तथा शनि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ जनित रोग, गठिया इत्यादि वात रोग, उदर रोग, पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस, अंग भंग अर्थात अंगों का टूटना इत्यादि क्लेश एवं दरिद्रता के कारण उत्पन्न हुए रोग जैसे विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, एनीमिया इत्यादि, कुपोषण का शिकार होना, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जातकों को पैरों में दर्द या लंगड़ाने की स्थिति बनती है, अत्यधिक श्रम के कारण थकान होता है, भ्रांति अर्थात वहम की स्थिति रहती है। पिछले वीडियो में हमने भ्रांति के बारे में विशेष व्याख्या की थी। भ्रांति में व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचार से ग्रसित रहता है। ऐसे जातकों को कुक्षी में रोग, कुक्षी अर्थात कांख में, शरीर के भीतर अत्यधिक उष्णता का पैदा हो जाना अर्थात गर्मी का पैदा होना, नौकरों से कष्ट अर्थात या तो नौकर नौकरी छोड़कर चले जाते हैं या धोखा देते हैं, भार्या और पुत्र संबंधी कष्ट, शरीर के किसी भाग में चोट लगने की संभावना, हृदय ताप, मानसिक चिंता, पीड़ या पत्थर से चोट, पिशाच आदि से पीड़ा की संभावना होती है। शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और जब इसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो अधिक समय तक प्रभावी रहते हैं जातक के ऊपर। शनि के दुष्प्रभाव से पार्किंसंस रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मूवमेंट डिफेक्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोसिटिस, इस तरह के असाध्य रोग हो सकते हैं। ऐसे रोग भी उत्पन्न होते हैं जो जातक को किसी न किसी तरह से अक्षम बना सकते हैं, जैसे कुष्ठ रोग इत्यादि। शनि के कारण समय से पूर्व आंखों का कमजोर होना, बालों का झड़ना, कनपटी की नसों में दर्द रहना, फेफड़े का सिकुड़ना तथा सांस लेने में तकलीफ, रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी, सिर के नसों में तनाव इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है राहु। राहु के विपरीत होने पर मिर्गी, चेचक, कुष्ठ, कृमि रोग, पैरों में पीड़ा एवं सर्प से भय होता है। कभी कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्महत्या संकल्प बुद्धि को उत्तेजित करता है, जातक को सुसाइड के लिए प्रेरित करता है। राहु के कारण हृदय रोग तथा हृदय में ताप उत्पन्न होता है, दुर्मति होती है उसकी अर्थात गलत विचारधारा की ओर प्रेरित होता है, भ्रांति, वहम की स्थिति बनती है, विष के कारण या विष के प्रभाव से उत्पन्न हुई बीमारियां होती हैं, स्त्री और पुत्र को कष्ट होता है या उनके कारण जातक को कष्ट होता है तथा पिशाचों से भय की संभावना बनी रहती है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक के सिर में दर्द बना रहना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना, अल्सर, गैस्ट्रिक, डिप्रेशन तथा मानसिक असंतुलन हो सकता है। ऐसा जातक डिप्रेशन की स्थिति में पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है, संतुलन अपना मानसिक खो देता है। अगला है केतु। केतु के विकार से कंडू बोलते हैं इसके बीज को, खुजली, खाज, जो कुष्ठ का ही एक प्रकार होता है, इस तरह के रोग पैदा होते हैं। चेचक, पेशाब संबंधी परेशानी, या तो बहुमूत्र की शिकायत हो सकती है या फिर पेशाब रुकने की शिकायत हो सकती है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर संबंधित या प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह की समस्या पैदा हो सकती है।
संतानोत्पत्ति में रुकावट, सिर के बालों का झड़ना, शरीर के नसों में कमजोरी, सुनने की क्षमता में कमी, रीढ़ अर्थात बैकबोन, घुटना, लिंग, जोड़ आदि में समस्या उत्पन्न होना, खांसी की समस्या का लगातार बने रहना इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। केतु के दुष्प्रभाव से जातक ब्राह्मण तथा क्षत्रियों से कलह के कारण कष्ट उठाता है तथा उसको शत्रुओं से भय होता है। ये हमने ग्रह जनित रोगों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो से हम राशि के प्रभावित रहने से या राशियों के दुष्प्रभाव में और भावों के दुष्प्रभाव में रहने से किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जातक में, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।